ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल भगवान महर्षि भृगु जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे साधो, ईश्वर की जो विचित्र शक्ति है उसमें आप जैसी भावना करोगे वैसा ही दिखने लगता है। जैसे ये कोहरा रूप, ये जो ओस है, ये आकाश से उपजता है और उस आकाश को ही ढक लेता है। ऐसे ही हे भृगु महर्षि, ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, इससे ही मन रूप इच्छा शक्ति उपजती है और ये उपज करके चैतन्य सत्ता आत्मा में जो कि निरावरण है और सत्ता मात्र है, उसमें भी आवरण पैदा कर देती है अज्ञानता के द्वारा। यद्यपि आत्मा का आवरण करने में कोई भी समर्थ नहीं है, जैसे सूर्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा होता है, तथापि जब बादल आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो तो सही, सूर्य बादलों से ढक गया। बादल पृथ्वी के किसी एक प्रांत में अथवा किसी एक जिले में हैं, जबकि सूर्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। ऐसे सूर्य को बादल कैसे ढक सकते हैं? अर्थात नहीं ढक सकते हैं। बादलों ने हमारे और आपकी नज़रों को ढका है, न कि सूर्य को ढका है। इसीलिए तो कहा है तुलसीदास जी ने, जथा गगन घन पटल निहारी, ढांपेउ भानु कहें कुबचारी। जैसे सूर्य के सम्मुख जब बादल आ जाते हैं तो लोग कहते हैं सूर्य को बादलों ने ढक लिया, पर ये यथार्थ बात नहीं है। हमारी नज़रों को ही बादल ढकते हैं, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। ऐसे ही आत्मा में जो इच्छा शक्ति रूप जो ये मन है, ये उपजता है और आत्मा में ही अज्ञानता रूप आवरण कर देता है और उसी में तन्मय हो जाती है ये इच्छा शक्ति। आत्मा में इच्छा शक्ति उपजती है और वही इच्छा शक्ति आवरण कर लेती है, और फिर उसी में तन्मय हो जाती है। जैसी इच्छा करेगी वो उसी में तन्मयता आ जाएगी। जिन धन पुत्री स्त्री आदि में आप रहते हैं, उसी में तन्मयता आ नहीं जाती है। आपने इच्छा किया, विवाह कर लिया तो उसी में फिर तन्मय नहीं हो गए। बच्चे हुए, पढ़ाया लिखाया, मकान दुकान बनाए, तन्मयताया, हाँ, उसी में तन्मय हो जाते हैं। फिर ये तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारा जितना भी फैला, तुम्हारी इच्छा शक्ति का चमत्कार है। आवरण ऐसे कर लेता है कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। किसकी तरफ? चैतन्य सत्ता आत्मा की तरफ। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए हमें। हाँ, ये बात ख्याल में ही नहीं आती। घर गृहस्थी के कर्म भी करना है, साथ में परमात्मा का चिंतन भी करना है, परंतु घर गृहस्थी के काम तो किया, परमात्मा को भूल गए। इसलिए कौड़ी को तो खूब संभाला, राम रतन धन भूल गए। तो क्या है, धन पुत्र स्त्री आदि से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं, इन सब में उलझा हुआ ये जीव दिन रात ग्रंथियां सुलझाने की कोशिश करता है, परंतु छूटे ग्रंथि किम, ये गांठें खुलती नहीं हैं। परे न देखी, दिखाई नहीं पड़ती है राग द्वेष की गांठें। इन्हें
खोलना चाहिए, पर ये खुलती नहीं, क्योंकि जीव हृदय तम मोह विशेषी, अज्ञान रूपी अंधकार इसके हृदय में छाया हुआ है। छूटे ग्रंथि किम, ये गांठ कैसे छूटे, दिखाई भी तो नहीं पड़ती। काल भगवान कहते हैं, हे महर्षि भृगु जी, वास्तव में जीव को बंधन मोक्ष नहीं है। बंधन मोक्ष तो ये इच्छा शक्ति के कारण ही लगता है। जैसे आप शांति से बैठे और ज्यों ही आपके अंदर कोई इच्छा होवेगी, आपका शरीर खड़ा हो जाएगा, आप चल पड़ेंगे। इच्छा रूप संकल्प शक्ति ही तुम्हारे से सब कुछ कराती है। जब आपकी इच्छा हुई तो विवाह का बंधन आपने स्वीकार किया, वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य बंधन, पाणी ग्रहण कहते हैं इस विवाह संस्कार को, हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण। अब पत्नी के हाथ पकड़ के बंध गए या पति का हाथ पकड़ के बंध गए, ये किसने स्वीकारा बंधन? तुम्हारी इच्छा शक्ति ने। सर्विस नौकरी वाला बंधन 8 घंटे वाला जो किसने स्वीकारा? तुमने स्वीकारा। आप जो भी करते हैं आप स्वीकार करके ही करते हैं। यदि आप स्वीकार न करें तो स्वतः न कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। उसी में ये इच्छा शक्ति के कारण जीव तन्मय हो जाता है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष स्वाभाविक तौर पे नहीं है, इसने स्वीकार जो कर लिए हैं। बंध और मोक्ष, दोनों शब्द, हे भृगु महर्षि, आत्मा में बंधन और मोक्ष दोनों ही शब्द भ्रांति मात्र हैं। आत्मा में कभी बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष किसका कहें? ये दोनों ही शब्द भ्रांति मात्र हैं और मन के तल पर हैं। मन से परे जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसने बंधन देखा ही नहीं तो मोक्ष क्या देखेगा? नित्य मोक्ष स्वरूप कैवल्य निर्वाण स्वरूप आत्मा है। नित्य कैसा है? नित्य मुक्त। जैसे उदाहरण के लिए एक बार रात्रि ने जाके श्री ब्रह्मा जी से शिकायत की कि मुझे जो है सूर्य बहुत तंग करता है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया और पूछा, क्यों भाई तुम रात्रि को क्यों तंग करते हो? तो सूर्य ने कहा, हे भगवान, मैं रात्रि को जानता ही नहीं हूँ, रात्रि कैसी होती है। मैं सदा प्रकाश स्वरूप हूँ, न मेरे में अंधकार है न मेरे में प्रकाश है। ये रात्रि वाला जैसा अंधकार है, उस अंधकार को निवृत्त करने के लिए दिया जलाना, अग्नि जलाना, बल्ब जलाना, ऐसा प्रकाश करना। तो इस तरह का प्रकाश और रात्रि जैसा अंधकार दोनों ही हमारे में नहीं हैं। इसीलिए हे भगवान, मैंने रात्रि को देखा ही नहीं है। मैं जब भी जहाँ भी रहता हूँ मेरे सम्मुख कोई भी अंधेरा नहीं रहता। अंधेरा और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश की कल्पना वहाँ होती है जो हमसे इतर दूरी बना करके चलते हैं। अर्थात जब मैं नहीं होता तब अंधकार होता है, तब ही लोग अग्नि का प्रकाश प्रकट करते हैं, दिया का प्रकाश प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हे भृगु महर्षि, चैतन्य सत्ता आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा का आभास अथवा प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है और वो आभासित चेतना रूप मन जब विषय विमुख दृश्य जगत की ओर फुरने लगता है तो बंधायमान हो जाता है। और जब दृश्य जगत से हट जाता है तो चैतन्य सत्ता आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है ही। ये दृश्य जगत की ओर दौड़ने वाली चेतना जब अंतर्मुख हो जाती है तो क्या होता है? शुद्ध चैतन्य सत्ता
स्वरूप ही हो जाती है ये सोने जागने वाली चेतना। इसमें बंधन और मोक्ष तो दृश्य जगत की आसक्ति को लेकर के है। जब दृश्य जगत में आसक्ति नहीं रहती तो ये सोने जागने वाली चेतना ही ब्रह्म चेतना हो जाती है। काल भगवान कहते हैं कि मैं नहीं जानता, और बंधन और मोक्ष इस संसार में कहाँ से आए हैं। बंधन और मोक्ष तो इच्छा शक्ति रूप मन में ही हैं। यही विषय लोलुपता की ओर जा कर के बंधन को प्राप्त हो जाता है। और जब विषय लोलुपता का त्याग करके शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूँ, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा जब भाव जगाता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बंधन और मोक्ष संसार में कहाँ से आए हैं? काल भगवान कहते मुझे नहीं पता। आत्मा में ना बंधन है ना मोक्ष है। मन ही विषयासक्त होकर के बंधायमान होता है। मन ही विषयासक्ति से रहित जब हो जाता है तब मोक्ष हो गया है। हाँ, देहाभिमान से मोक्ष हो गया है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बंधन और मोक्ष तो मन के तल पर हैं। आत्मा के तल पर ना बंधन है और ना ही मोक्ष है। ऐसे सतरूप को असत रूप ने ग्रस कर लिया, ग्रास कर लिया। असत्य रूप जो देह और जगत है, मन है, अज्ञानता है, तो असत्य रूप ने सतरूप आत्मा को कैसे ग्रास कर लिया? कर नहीं सकता। तो भी मन जब विषय लोलुपता की ओर बढ़ जाता है तो आत्मा की स्मृति नहीं रह जाती। इस कारण से आत्मा अन हुआ, ग्रसित हुआ सा लगता है, न कि ग्रसित हो गया है। ऐसे सतरूप आत्मा को असत्य रूप ने ग्रास कर लिया है, जो ऐसा कहता है मैं दुखी व सुखी हूँ, दुबला व मोटा हूँ, ऐसा जो बोलता है। यह माया महा आश्चर्य रूप है जिसने जगत को मोहित कर रखा है। हे मुनीश्वर, जो कहता है कि मैं दुखी सुखी हूँ, ये मन के तल की बात है। मैं दुबला व मोटा हूँ, ये शरीर के तल की बात है। ये माया महा आश्चर्य रूप है, इसने संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संवित कलना रूप होता है, जब मन वृत्ति रूप हो जाता है, अर्थात जब दृश्य से मिल जाता है, यही सोने और जागने वाली चेतना, आभासित चेतना जब दृश्य से मिल जाती है, अर्थात दृश्य रूप हो जाती है, तब स्फूर्त रूप हो करके दृश्य जगत में ही आसक्त हो जाती है। तब कुशवारी के कीड़े की तरह, कुशवारी नाम का एक कीड़ा होता है जो अपने घोंसला जो बनाता है, जो उस घोंसले के अंदर ही अपने को बंद कर लेता है, जिसके कारण वो मर जाता है। उसी की यहाँ उसी को यहाँ पर दृष्टांत के तौर में बता रहे हैं कि जैसे कुशवारी नाम का कीड़ा अपना मकान बनाकर उसे अपने में बंद करके और स्वयं उसी में मर जाता है, ऐसे कुशवारी की नाई ये मन दृश्य जगत से नाता जोड़ करके अपने को बंधन कर लेता है। और जब दृश्य जगत से रहित होता है तब शुद्ध मोक्ष स्वरूप भासित होता है। इसीलिए तो कहा बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। बंधन तो जब यही तुम्हारी चेतना दृश्य जगत को प्राथमिकता दे करके, जब दृश्य जगत को ही सब कुछ मान करके उसी में रच पच जाती है, तब बंधायमान हो जाती है। और जब दृश्य जगत से अपने चित्त को हटा करके जब अंतर्मुख आत्मा में स्थापित करते हैं, तब दृश्य का बंधन जो होता है उससे मोक्ष हो जाता है। इसी का नाम है मोक्ष। दृश्य रहित चेतना आत्मस्वरूप है। दृश्य के संग से रहित चेतना का नाम ही तो आत्मा है।
यही आत्मा, आत्मसत्ता जो चेतना है, जब मन से जुड़ करके देह और जगत रूप हो जाती है तो बंधायमान हो जाती है, और जब यही चेतना देह और जगत भाव से रहित हो जाती है तो ये चेतना ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा कि जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है ये जीव, तब शुद्ध मोक्ष स्वरूप होकर के भासता है। बंधन और मुक्ति दोनों, हे महर्षि भृगु जी, दोनों ही मन की ही शक्तियाँ हैं। मन ही दृश्य जगत की ओर मुड़ता है, बंधायमान हुआ दिखता है। जब दृश्य जगत का त्याग करके आसक्ति रहित हो करके जब आत्मा में अपने आप को स्थापित कर लेता है, तब मोक्ष स्वरूप हो जाता है। हे महर्षि भृगु जी, जैसा जैसा मन फुरता है तैसा ही तैसा रूप भी उसे भासित होने लगता है। जाके मने भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। अनेक शक्ति आत्मा अनन्य रूप है। जितनी भी अनेक शक्ति के रूप में जो भी दिख रहा है, अनेक शक्ति हमारी आपकी अनंत शक्तियाँ, अनेक शक्ति या अनंत शक्ति आत्मा से ये सब अनन्य, सारा जगत, ये जग हरि का रूप है। अनेक शक्ति, अनन्य शक्ति या अनंत शक्ति आत्मा से सभी अनन्य रूप हैं, अलग होकर के कोई नहीं, सब आत्म स्वरूप हैं, सब आत्मा से उपजा है और आत्मा में ही स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर के लीन हो जाते हैं, और चंद्रमा से किरणें उदय हो करके भिन्न भासती हैं, पर हे भृगु महर्षि, ये चंद्रमा के लीन होते ही वो किरणें भी चंद्रमा में ही लीन हो जाती हैं। जैसे तैसे ही ये समस्त जीव उपज करके ब्रह्म समुद्र से उपजते हैं और उस परमात्मा रूप ब्रह्म समुद्र में ही जा करके लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, उसमें चेतनता रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें हमारे और आपके जैसे अनेक जीव रूप तरंगें उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं। ऐसा काल भगवान ने श्री महर्षि भृगु जी को उपदेश किया है। और आज इतना ही।